नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि बहुत सारे मिसकंसेप्शन है रिगार्डिंग डेंटिस्ट्री, डेंटल सर्जन को लेकर। कोई कहता है कि ये जी जी। डॉक्टर रहते भी है या नहीं है, वगैरह वगैरह और ऐसी चीजें। तो और भी बहुत सारे मिसकंसेप्शन है कोर्स वगैरह, तो उन्हें आप बताएं क्या रियल है, क्या ट्रूथ है, क्या मिथ है। देखो बेसिकली एज अ रील्स शो और इंस्टाग्राम पर मेरे फ्रेंड्स भी जो एमबीबीएस में कभी कभी मजाक मुझे भेज देते हैं। कहते हुए ये उसमें रील्स में ये कह रहा होता है कोई कि डेंटिस्ट आर नॉट डॉक्टर्स। देखो किसी की, मैं क्या सोचता हूँ पर्सनली कि किसी की मेंटेलिटी के अकॉर्डिंग अगर मैं अपनी जिंदगी जीऊंगा तो फिर तो मैं उसके लिए अपनी जिंदगी जी रहा हूँ। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? सारी बात की कहानी यहीं पे आती है कि डेंटिस्ट को लो रेटेड इसलिए भी किया जाता है कि वो उस कदर अर्न नहीं कर पाता है जितना एक एमबीबीएस, एक अच्छा एमबीबीएस डॉक्टर अर्न करता है, उतना एक डेंटिस्ट अर्न नहीं कर पाता है। बेसिकली जो सारा घूम फिर के मैटर है वो यही है। बट अब जैसे कि अवेयरनेस भी बढ़ रही है, चलो हम अवेयरनेस को भी साइड में रखते हैं। एमबीबीएस की भी सारी ब्रांचेज ऐसी नहीं है जो बहुत अर्न करती हैं। दूसरी बात ये जो मैंने सबसे पहले बोली थी कि अगर हम दूसरे के इंसान के हिसाब से अपनी जिंदगी को जी रहे हैं तो फिर तो हम अपनी जिंदगी जी ही नहीं रहे हैं। हम दूसरे के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। कल को वो कुछ नई बात बोल देगा तो हम उसके पीछे चलने लगेंगे। द मेन थिंग इज कि आपको किसमें मजा आता है। शुरू में जब मैंने बीडीएस ज्वाइन किया था, सेम एग्जैक्टली मेरी यही मेंटेलिटी थी कि एमबीबीएस होता तो बेहतर होता। अब बीडीएस इसमें क्या ही मजा आएगा, कैसे करूंगा। शुरू में मन भी नहीं लगता था कॉलेज में। बट जैसे जैसे मैंने बीडीएस किया मुझे बेटर देन एमबीबीएस लगने लगा। मेरी दोनों बहनें एमबीबीएस हैं। एक एमएस कर रही है एएमयू से, एक एमबीबीएस फाइनल ईयर में। आपको बीडीएस करना हूँ कामयाब से। स्पीकिंग वेरी फ्रेंकली, बिल्कुल दिल साफ करके बोल रहा हूँ, मुझे अब बीडीएस बेटर लगने लगा। क्योंकि मेरी जो मेंटेलिटी है वो कंटिन्यूअसली ये नहीं है कि बस इतना पैसा कमा लूँ और घूमता फिरता रहूँ। मतलब सिर्फ क्लिनिक घर, सब कुछ कंप्लीटली, क्योंकि आपको कंप्लीट टाइम देना होता है एज एमबीबीएस, मैंने जो देखा है। अदरवाइज सैलरीज तो फिर उतनी ही है जितनी बीडीएस की है। गवर्नमेंट सैलरीज उतनी ही है। प्राइवेट में आप जॉब कर रहे हैं, प्राइवेट क्लिनिक वाला डेंटिस्ट भी 1.5-2 लाख तो अर्न कर ही लेता है। जामिया से तो खाली बीडीएस भी अगर आप हैं तो आपकी प्रैक्टिस जितने भी को भी मैं जानता हूँ, कोई भी ऐसा नहीं है जो 1.5-2 लाख से कम अर्न कर रहा हो। उन भाई की मैं बात बता रहा हूँ, यस देन इज बीडीएस फ्रॉम जामिया एंड एमडी इज पारव, यही प्राइवेट कॉलेज से किया है गाजियाबाद से। ठीक है, ही यूज टू अर्न इजिली लाइक 4 lakhs to 5 lakhs, कहीं भी नहीं जाते। और जबकि वो पूरे टाइम बैठ भी नहीं पाते। आई एम टेलिंग यू कि ये डिपेंड नहीं करता है कि आपको लोग क्या कह रहे हैं। द मेन थिंग इज आपको किसमें मजा आ रहा है। आपको पूरी जिंदगी इस प्रोफेशन में रहना है। अगर आपका मन बिल्कुल भी नहीं है तो फिर आपको स्विच करना जरूरी है। बट अगर आपका दिल इसमें लग जाता है, या कोई ब्रांच आपकी, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि कुछ लोग ओरल सर्जरी एक ब्रांच है, वो वाली ब्रांच ऑप्ट कर लेते हैं। उनका वो वाला जो मन होता है कि एमबीबीएस के बाद सर्जरी में जाएंगे, क्लिनिक्स में जाएंगे, तो वो भी उनका गोल पूरा हो जाता है। प्लस आप कितने एंथुजियास्टिक हैं अपने फील्ड के लिए, दैट टोटली डिपेंड्स। बाकी एक जो बिलीव है एक अच्छे मोमिन का, वो एक ये होता है कि जितना उसकी तकदीर में लिखा हुआ है वो तो मिलेगा ही मिलेगा। चाहे वो बीबीएस करे, चाहे वो बीडीएस करे, चाहे वो कुछ भी ना करे, कुछ भी छोटा बिजनेस करे, जितना उसकी तकदीर में लिखा हुआ है वो उस तक पहुंचना ही है। कहते हैं ना कि दाने दाने पर लिखा होता है खाने वाला। तो ये तो आपकी मेंटेलिटी है, आप किस चीज को कैसे अडेप्ट करते हैं, किस चीज को कैसे एक्सेप्ट करते हैं। अब सब कुछ आपके अकॉर्डिंग होने लगा तो फिर तो सभी लोग डायरेक्टली पैसा ही मांग लेंगे। बस फिर क्या जरूरत ही क्या है ये सब करने की बेसिकली। फिर जहां तक कि सबकी मैं हर अभी, दुनिया का जो सिस्टम है वो भी नहीं चल पाएगा ना, हर किसी की जरूरत है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, हर किसी की जरूरत। अब सारे फल वालों को छोड़ दें तो फिर घरों में फल कैसे आएंगे, सब्जी कैसे बिकेगी। एनीवेज, मैं ये कहना चाह रहा था बीडीएस मुझे क्यों पसंद आने लगा। जी। फ्रेंकली स्पीकिंग, एक तो इसमें इमरजेंसी नहीं होती। बहुत रेयरली अगर आप देखें तो मैंने अब तक जो देखा, सिंकोप में पेशेंट जाता है बहुत ज्यादा अगर होता है तो। होती है इमरजेंसी, आई एम नॉट सेइंग कि नहीं होती, बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि
पीडीएस में कोई वैसी इमरजेंसी हो, ठीक है, आई एम नॉट सेइंग इमरजेंसी होती नहीं है और कार्डियक इश्यूज भी होते हैं, लेकिन मैं कहना चाह रहा हूँ कंपैरेटिवली उतने नहीं होते हैं। तो एक डेंटिस्ट को अगर वो अपने प्राइवेट क्लिनिक पे प्रैक्टिस कर रहा है, बहुत ज्यादा उसको परेशान होने की या फिर इमरजेंसी कैसे हैंडल होगी उसकी वो नहीं होती है। आप शायद मेरी बात समझ पा रहे हैं। जी जी, इनको मतलब मैटर कह नहीं है सकती है टेंशन नहीं है कि बिल्कुल ही इस तरह से रिस्क नहीं है इसमें, रिस्क नहीं। रिस्क नहीं है। बाकी आपकी स्किल्स पे डिपेंड करता है कि आप कितना अर्न कर लेते हैं। ये भी एक स्किल होती है, पैसे को अर्न करना एक स्किल होती है अच्छी खासी। तो जैसा आपने और बताया कि जैसे 4 लाख पर मंथ आपके भाई ने अभी डेंटिस्ट। इनिशियली अभी अभी तो कंप्लीट हुआ है, 2019 में तो बीडीएस कंप्लीट हुआ है और एमडीएस भी किया है, और इनिशियली अभी अभी क्लिनिक सेटअप हुआ है, 6 महीने भी नहीं हुए। and आराम से सब कुछ खर्च हटा कर क्लिनिक की जगह, क्लिनिक का रेंट एंड ऑल, 4 to 5 लाख इज अर्निंग बहुत आराम से, हैंडसम एक क्लिनिक अमाउंट से है, 2 क्लिनिक हम्म, हैंडसम अमाउंट है काफी। वेरी हैंडसम मुझे लगता है। और लाइफ में सुकून भी है, 7 बजे के बाद क्लिनिक बंद, कोई इमरजेंसी नहीं है। मुझे फिर तो लग सुबह रहा है कि 10 ही बजे। डेंटल सर्जन जो है ज्यादा कर रहे हैं, क्योंकि आज भी जो जीपी हैं, जनरल फिजिशियंस हैं, उनकी फीस 100 रुपीज़ है, 200 प्लस मेडिसिन भी रहती है। आप डेंटिस्ट के हम्म पास जाएंगे तो मतलब 7-8 हज़ार तो लग ही जाता है, अगर कुछ भी आप कराएंगे हाँ तो। ऑब्वियसली क्राउन, अब मैं आपको बताता हूँ, अगर आप पेन लेके गए डेंटिस्ट के यहाँ पे, तो उसने आपके दांत में रूट कैनाल की, एक पीडीएस जो है कम से कम 1500, 2000, 2500 लेता है जी आरसीटी के। और अगर आप एमडीएस हैं तो यू कैन चार्ज 4000, 5000, 7000, एंड समटाइम्स कभी कभी मैंने देखा है 8 हजार रुपये भी आरसीटी कर रहे हैं लोग, जो एम्स के डॉक्टर्स हैं, कुछ लोगों को मैंने देखा। और फिर उसके बाद आपको क्राउन लगवाना ही लगवाना है। तो क्राउन जो है वो डिपेंड करता है, जिरकोनिया क्राउन भी लोग प्रेफर कर रहे हैं, एक क्राउन 7 हजार रुपये का है। कुछ ब्रिजेस लगवाते हैं 21 हजार रुपये के ब्रिजेस लगे, कुछ ब्रक्सस लगवाते हैं जो एक ही क्राउन 20 हजार रुपये का है। तो दैट इज लाइक कि आपके ऊपर है, आपकी स्किल्स हैं, आप कैसे पेशेंट को मैनेज करते हैं, आप कैसे बिजनेस को मैनेज करते हैं। कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगता है कि डेंटिस्ट्री इज नॉट अ प्रोफेशन लाइक कि हाँ सच है, चलो मान लिया कि डॉक्टर नहीं है, बट अगर डॉक्टर नहीं तो फिर क्या है। तो मुझे कहीं कहीं ये लगता है कि डेंटिस्ट्री इज अ बिजनेस, कम्प्लीटली अ बिजनेस। जी। आप इससे को कितना ही अर्न कर सकते हैं। लाइक अभी अभी मैं एक डॉक्टर से मिला था, वो इम्प्लांट डालते हैं, इम्प्लांटोलॉजिस्ट है। तो एक इम्प्लांट के वो लेते हैं 52 to 60 थाउजेंड रुपीज, एंड ही वाज सेइंग कि वो दिन में 2 या 3 इम्प्लांट डाल देते हैं, 2 या 3 मिनिमम। अब कैन यू इमेजिन, अब कौन कहेगा कि बीडीएस कम और कुछ भी नहीं, इम्प्लांट करो और कोई इमरजेंसी नहीं है,